अरे ये क्या, आज हैवान भगवान के घर कैसे आ गया? अपना मुंह बंद कर, वरना चप्पल से मारूंगा, समझा? वैसे सच कहूँ तो तेरी चप्पल की जगह तेरे सर पर ही है। बहुत बोलता है रे। तेरी तो ईश्वर, अगर तू ऐसी हरकत करेगा तो ये जनता तुझे वोट क्यों देगी? जरा इस तरफ भी पलट। ये वही जनता है जो सरकार बनाती भी है और गिराती भी है। इलेक्शन के मौके पर इनकी नजरों में गिरना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। हथियार गिराने में ही तेरी भलाई है। अगर मैं गलत हूं तो मार मुझे। अरे सोच क्या रहा है? इलेक्शन में मुझे यही लोग वोट करेंगे, इसलिए मैं तुझे इन लोगों के सामने मारूंगा नहीं। बस एक बार ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद। अरे सर, बोलो तो मैं इसे काट दूं। ये क्या ईश्वर, जब भी मैं कुछ करने की हिम्मत जुटाता हूँ तो ये एमएलए हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इससे हमारा पीछा कब छूटेगा? तुमको तो इससे लड़ने का शौक सा हो गया है, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? ये गधा कब सुधरेगा बताओ? मेरी बात सुनो ईश्वर, तुमने ये सही नहीं किया। वहाँ देखो कौन खड़ा है। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। एक बात सुनो बहन, मैं भी आपकी तरह माँ हूँ। आप अपने बेटे को समझाइए। हम गरीब सीधे साधे लोग हैं। दुश्मनी लेना हम जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। अगर मैं कुछ कहूँ तो उस पर विश्वास करोगी? मैंने जिंदगी में कई लोगों को राह भटक कर बर्बाद होते हुए देखा है। तकलीफें तो हम सभी पर आती हैं बहन, इसीलिए हमें खुद को भगवान के चरणों में सौंपना चाहिए। आप अपने बेटे को तिरुवन्नामलई ले जाइए। उस मंदिर की महिमा तो सचमुच अपरंपार है। सिर्फ एक बार अपने बेटे को वहाँ पर ले जाइए, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वहाँ पर आपको एक स्वामी जी मिलेंगे, उनसे अपने बेटे को आशीर्वाद दिलवाइए। स्वामी जी का नाम? गुरु जी। वो कहाँ मिलेंगे? तिरुवन्नामलई मंदिर में। ये तिरुवन्नामलई जाने की क्या जरूरत है माँ? मंदिर जाने की क्या जरूरत है? वहाँ तो लोग पूजा पाठ करते हैं ना, वहाँ इसका क्या काम? ये वहाँ जाके क्या? मैं तो कहता हूँ वहाँ जाके कोई फायदा नहीं। ए, अपना मुंह बंद रख। चुपचाप खड़ा रहे। ईश्वर, तुझे मेरी बात माननी होगी। चल मेरे साथ। माँ तुम भी ना। तू बैठा रहा, तू कहाँ चलती है? अगर तू चला जाएगा तो हमारे इलेक्शन का क्या होगा मालूम है? मुझे इलेक्शन में खड़ा करके मुसीबत में डाल दिया और खुद अपनी माँ के साथ मंदिर जा रहा है। माँ जी सही कह रही हैं, तुझे वहाँ चले जाना चाहिए। एक बार जाने में हर्ज ही क्या है? क्या रे, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? मंदिर में तो बाद में भी जा सकते हैं। ईश्वर, पहले इलेक्शन हो जाने दे, अब चल। यही सही होगा। एक मिनट, आज मुझसे ज्यादा अहमियत तू इन्हें दे रहा है? माँ ये बता, तुझे अपनी माँ प्यारी है या नहीं? देख माँ, एक बार हो जाने दे, फिर तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा, ठीक है? चलो। अरे ईश्वर, आप सभी अपने प्यारे एमएलए से मिलने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा कोई लीडर है तो वो ये हैं। अगर हमारा कोई भाग्य विधाता है तो इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये एमएलए रहेंगे तो विकास होगा, इनकी छत्र छाया में प्रगति होगी। हम इन्हें ही वोट देंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, यही हमारे एमएलए हैं। सब लोग इन्हीं को वोट करेंगे। भाइयों और बहनों, यही वो इंसान है जो हमारे आंसुओं को पोंछ सकते हैं। ऐसे नेता के लिए तो हम अपनी जान दे सकते हैं। ये हम सबके माई बाप हैं। चकली खाइए, बड़े खाइए, गर्मा गर्म बड़े हैं, सबके लिए लाया हूँ मैं। चकली बड़े खाइए और मुझे वोट दीजिए। देखिए सर, बंसी बड़े बेच रहा है। ताजा ताजा बड़े खाइए और मुझे जल्दी से वोट कीजिए। हमसे मुकाबला करने चले थे, देखो आगे साले औकात पर। भैया उधर देखो। कॉफी 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 लो, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी कॉफी। बड़े बड़े गर्मा गर्म बड़े। लो भाइयों, कॉफी लो, गर्मा गर्म कॉफी, बहुत बढ़िया कॉफी है। बड़े घटिया लोग हैं। ये बड़ा और कॉफी बेचने वाले लोग हमारे एमएलए के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप ही बताइए, ऐसे घटिया लोग इनकी क्या बराबरी करेंगे? ये भला जीत भी कैसे सकते हैं? B for ball, C for नमस्ते टीचर, वोट मुझे ही करना। नमस्ते। नमस्ते टीचर, इस बार मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, वोट मांगने आया हूँ आपका। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और आप यहाँ वोट मांगने आ गए? जरा भी अक्ल नहीं है आपको? मैं आपको भला वोट क्यों करूँ?
पिछले 5 साल से एमएलए बनकर बैठे हैं आप। ये बताइए लोगों की क्या सेवा की है आपने? चलो जाओ बच्चा। दरवाजा बंद कर। क्या कहा? तो मुझे वोट नहीं करेगी? होने वाले एमएलए से बदतमीजी? ठीक है, मगर भारी पड़ेगा। मेरे पास बेशुमार दौलत है, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। गांव के गांव खरीदने की औकात रखता हूं मैं। इस गांव के आसपास के 500 एकड़ जमीन का मालिक हूं मैं। खैर, ये सब छोटी मोटी बातें, इन सबको बताकर वक्त क्यों बर्बाद करना। हाँ, लेकिन ये तो सुना होगा ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। पर तुम्हें इजाजत है। अच्छा लगा तुम्हारा भाषण, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन बात सिर्फ भाषण तक ही रहे तो अच्छा है। मुझसे उलझने वाले बहुत आए और चले गए, मुझे कोई हिला नहीं पाया। टीचर की बात मुझे अच्छी लगी, बहुत बहादुर है ये। मुझे आप जैसे लोगों के वोट की ही जरूरत है। वोट जरूर दीजिएगा। देखिए सर, हमने इलेक्शन की बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, लोगों को इकट्ठा भी किया है और इनके खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छी तरह से किया है। सब ठीक ठाक है। भैया, सबको पेट भर खिलाया पिलाया है। अब ये सब आप ही के लिए वोट करेंगे। इसी तरह बाकी गांव में भी लोग हमारी तरफ ही हैं। वो सब तो ठीक है सर, तैयारी तो हमने पूरी की है, लेकिन फिर भी अगर दुश्मन जीत गया तो क्या होगा? अपना मुंह बंद रखो। सुनिए सर, आपके अलावा इन लोगों का है कौन? इनको पीने के लिए शराब और खाना खाने के लिए कौन देगा? आप ही तो इनके सब कुछ हैं। और तू इनसे पूछ रहा है कि हम इलेक्शन जीतेंगे कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हे, अबे उजड़े चमार! सर, ये बताइए कि किस माई के लाल में आपको हराने का दम है, बताओ। मैं जानता हूं कि इस बार भी इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। मेरे खिलाफ कौन जाएगा? पिछले इलेक्शन में सिर्फ इस गांव के लोगों ने वोट किया था। इस इलेक्शन में आसपास के सारे गांव के वोट्स मेरे होंगे। सर सर सर, जल्दी उठ जाइए, गजब हो गया। सारा प्लान चौपट हो गया। वो ईश्वर ने आपको कैमरे पर उतार दिया और आप होश में तो है ना तू? बिल्कुल होश में हूँ सर। आप चाहे तो खुद जाकर टीवी देख लीजिए, जाइए खुद ही देख लीजिए। क्या अपने पति को कभी नहीं देखा? चल काम कर। ए कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या दादागिरी है? इन लोगों ने बोला ना सड़क नहीं बनेगी। ये जो यहाँ नमूने खड़े हैं ना, जो पब्लिक बनकर तुझे धमका रहे थे, उनके माँ बाप भाई बहन पड़ोसी, इन सबको उठाकर मेरे आदमी आज यहाँ पे ले आए हैं। ये सड़क तो बनेगी जरूर और इस सड़क को बनाएंगे। अगर लोगों ने ये सब देख लिया तो हमारा इलेक्शन जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, समझ गया? ये सारा कसूर इस मनहूस टीवी का है, इसको मैं अभी तोड़ देता हूँ। छोटे, हाँ भैया, 1 घंटे के अंदर इस टीवी चैनल को बर्बाद कर दो, सब कुछ तबाह कर दो। ठीक है भैया। ए, चलो। क्रांति टीवी यहाँ से कमला नगर शिफ्ट हो गया है। ये बात कल्याण राव की है, मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या सुनना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें कोई गुंडा लगता हूँ? मेरी बात सुनो, मैं एक अहिंसावादी हूँ। मैंने जिंदगी भर गांधी जी के रास्तों को अपनाया है, लेकिन आज मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए हर तरह की जानें चली जा रही हैं। भैया, अरे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जल्दी कर, तोड़ दो उसके ऑफिस को। ढूंढ रहा हूँ, उसने जगह बदल दी है। जल्दी से उसे ढूंढ के निकाल। क्रांति टीवी का ऑफिस यहाँ से इंदिरा नगर शिफ्ट हो गया है। चलो यहाँ से। इलेक्शन में मुझे यही लोग वोट करेंगे, इसलिए मैं तुझे इन लोगों के सामने मारूंगा नहीं। बस एक बार ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद। एक बात कहूँ सर, टीवी पर आप बहुत ही हैंडसम लगते हैं। अभी तक काम हुआ क्यों नहीं? हो जाएगा, एक बार मिल तो जाए। हाँ, लेकिन ये तो सुना होगा ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। पर तुम्हें इजाजत है। ये तो बहुत बड़ा गुंडा निकला। मैं उसकी चाल समझ गया सर। उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। सबसे पहले ईश्वर ने अपने कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन किया, आपके खिलाफ बढ़िया से बढ़िया सबूत इकट्ठा किया। मुझे अगर पहले ही पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। अपना मुंह बंद कर निकल यहाँ से।
क्रांति टीवी का ऑफिस नेहरू नगर शिफ्ट हो गया है। अबे चलो। क्रांति टीवी का ऑफिस यहाँ पर खुला है। ए चलो। तेरे को बहुत बहुत मजे मारे तुमने। साले ले फिल्म बना कैमरामैन बनता साले, बना फिल्म बनागा। क्यों बे शाणे, स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा शौक है तुझको? शूटिंग करेगा तू? अब देख तेरा मैं क्या करता हूँ। हमसे पंगा लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। अरे उनको मारना बंद करो। मारना बंद कर। बंद करना मारना। चुपचाप निकलो वहाँ से। आप बोलो तो मैं अरे बोला ना, अपना मुंह बंद कर। छोटे निकलो वहाँ से जल्दी। कहा ना बंद कर मारना। अरे उसकी गर्दन से वो तलवार हटा। अरे बेवकूफ, हम तुम्हें देख पा रहे हैं। भैया फिर आप हमें कैसे देख पा रहे हैं? ये सब आपको दिखाई कैसे दे रहा है? छोटे बहस मत कर, मेरी बात समझ। इसको छोड़ दें क्या? अरे तुम टीवी पर लाइव आ रहे हो, मेरी बात समझ। अरे तो हट। शाणे, ये सब क्या हो रहा है? समझा मुझे। हथियार गिरा दे। बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को, हैं? अभी तक समझा नहीं क्या? चल निकल यहाँ से। चल चमन निकल यहाँ से। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंसी शर्मा 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नटराजन पूरे 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इलेक्शन में पहली बार खड़े हुए बंसी शर्मा 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उम्मीद है कि वो भारी संख्या से बहुमत ले सकते हैं। एमएलए कल्याण राव ने भारी लीड ली है और अब वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल्याण राव के सबसे नजदीकी प्रतिद्वंदी गोपाल राव को भी भारी संख्या में मत मिले हैं। मुकाबला कड़ा होगा। वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है और नतीजे हमारे सामने हैं। जैसा कि हमें उम्मीद थी, इस बार फिर से विजेता बने हैं एमएलए कल्याण राव। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बंसी शर्मा को भी भारी मत मिले हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से सिर्फ 50 वोटों से हार गए हैं। जिंदाबाद, 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 बंद करो ये सब। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया आप इलेक्शन जीत चुके हैं। कितने वोट से? पूरे 50 वोट से सर। सर वोट 50 हो या 1 लाख हो, जीत तो हमारी ही हुई ना। कितने वोट से जीता हूँ मैं? 50 वोट से भैया। इसका मतलब समझते हो? मेरे सवाल का जवाब दो। पता नहीं भैया। इसका मतलब ये कि हम हारते हारते रह गए। पता है क्यों? ईश्वर की वजह से भैया। बहुत हो गया ये ईश्वर ईश्वर, उसकी लाश गिरा दूंगा मैं। बहुत सांसें गिन ली उसने। ढूंढ कर लाओ उसे।